नमस्कारम। प्रश्न पूछा है कि क्रोध पर काबू कैसे पाएं। तो पहले ये जानते हैं कि मनुष्य में क्रोध का केंद्र कहाँ होता है। मनुष्य में 114 चक्र होते हैं, जिसका ज्ञान आदि योगी ने सप्त ऋषियों को दिया था। लेकिन मनुष्य में 7 चक्र ही मुख्य दर्शाए गए हैं और इसी तरह 7 मानव शरीर भी। दूसरे क्रम का चक्र, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, उसका मानव शरीर, भाव शरीर या आकाशीय शरीर है। स्वादिष्ठान चक्र में क्रोध की ऊर्जा निहित होती है। स्वादिष्ठान चक्र की 2 संभावनाएं। पहली प्राथमिक, जिसमें क्रोध की ऊर्जा मूर्छित और अंधी होती है, और दूसरी साधना की संभावना, जिसमें क्रोध की ऊर्जा को क्षमा की ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि जब क्रोध का केंद्र आपके भीतर है तो आप उसे बाहर से कैसे रूपांतरित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको क्रोध की ऊर्जा को जानने के लिए स्वयं का निरीक्षण करना अति आवश्यक है। और जब आप स्वयं का निरीक्षण करते हैं तो आपको होशपूर्ण, जागृत और ध्यान में होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी पर क्रोध करते हैं तो 2 स्थिति होती है। या तो आप क्रोध कर देते हैं या आप उसे दबा देते हैं। जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो पूर्ण क्रोध कर ही नहीं पाते, क्योंकि कुछ सीमाएं होती है। हम आधा अधूरा क्रोध कर पाते हैं और बाकी का क्रोध दबा देते हैं। और जब हम आधा अधूरा क्रोध करते हैं तो हम उसका मजा भी नहीं ले पाते और पीड़ा और ले आते हैं। और जब हम क्रोध को दबाते हैं तो वह कुछ दिन बाद फिर बाहर आता है और यह निरंतर प्रतिदिन चलता रहता है। आपको शून्य की स्थिति में जाना चाहिए। आपको स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए, तभी आप क्रोध को जान पाएंगे। इसके लिए आपको एक प्रयोग करना चाहिए। आप एक बंद कमरे में जाएं और तकिया लें और उस पर सारा क्रोध आप निकाल दें। चाहे आप कूदें, फांदें, गाली दें, लात मारें, घूसे मारें, कुछ भी करें, आप अपना क्रोध उस तकिए पर निकाल दें। अब आप कहेंगे कि ये क्या पागलपन है। अब आपका पागलपन लोग तो देख ही चुके हैं, उन्होंने मजे भी लिए हैं, रस भी लिया है, बस आप ही अपना पागलपन नहीं देख पाए। जब आप उस घटना की स्मृति करने बैठे तब तक नाटक समाप्त हो चुका था और बस राख रह गई थी। अब राख से आग का तो पता नहीं किया जा सकता। राख से एक छोटे से अंगारे का पता नहीं किया जा सकता। आग का पता करने के लिए आग का होना जरूरी है। जब हम तकिए पर अपना सारा क्रोध निकालते हैं तब हमें कुछ दिन तो अभिनय जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमें उसमें रस आने लगता है और तब हम क्रोध की चरम सीमा या क्रोध का विकराल रूप देख सकते हैं। बस हमें करना क्या है? जब हम क्रोध की चरम सीमा पर हों, उसके विकराल रूप को देख रहे हों, तो हम होशपूर्ण होकर उसे देखें। और जब हम उसे एक क्षण भर के लिए भी होशपूर्ण होकर देख लेते हैं, तब हमें पूर्ण बोध होता है। क्योंकि जब हम किसी ऊर्जा को उसकी परिपूर्ण नग्नता में, उसके परिपूर्ण विकराल में
परिपूर्ण आग और जहर में देख लेते हैं, तब हमें एक अनुभव की अनुभूति होती है। और कमाल की बात यह है कि जब तक हम किसी ऊर्जा और शक्ति को नहीं जानते हैं, तब तक हम उसके गुलाम होते हैं, और जब हम जान लेते हैं तब हम उसके मालिक हो जाते हैं, और फिर हम ऊर्जा को आज्ञा दे सकते हैं। इसीलिए स्वयं का निरीक्षण करें, जागृत रहें, होशपूर्ण रहें, ध्यान में रहें। धन्यवाद।